शाहीन आफरीदी को वनडे टीम का कप्तान बना दिया गया। फास्ट बॉलर जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 3 वनडे मैचेस में क़यादत करेंगे। शाहीन शाह आफरीदी की तकर्रुरी का फैसला इस्लामाबाद में होने वाले इजलास में किया गया। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान वनडे सीरीज़ 4 से 8 नवंबर तक फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम में खेली जाएगी। पाक अफगान सीज़ फायर माहिदे के समरात सामने आने लगे। 9 रोज से बंदतोरखा बॉर्डर खोलने की तैयारियां। अगले 24 से 48 घंटों में पाक अफगान सरहद खुलने का इम्कान है। सिफारती ज़राया का कहना है कि दोनों मुल्कों के हुक्काम ने सरहद खोलने पर उसूली इत्तफाक कर लिया। अगर कोई तनाज़ा ना हुआ तो सरहद खोल दी जाएगी। पाक अफगान ताल्लुकात मामूल पर आ जाएंगे। तिजारत भी दोबारा शुरू होगी। पाक अफगान जंगबंदी माहिदे का बुनियादी मकसद दहशतगर्दी के मसले को ख़त्म करना है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अल जज़ीरा अरबिया को इंटरव्यू। कहा कि माहिदे को हतमी शक्ल देने के लिए एक और इजलास आइंदा हफ्ते इस्तंबुल में होगा। दोनों ममालिक के दरमियान मसाइल के हल के लिए मौसर तरीक़ाकार वाज़े किया जाएगा। देखना होगा कि आइंदा दिनों में माहिदे पर कितना अमल होता है। उम्मीद है कि दोनों ममालिक अच्छे ताल्लुकात के साथ आगे बढ़ सकेंगे। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। सऊदी अरब का पाक अफगान जंगबंदी का खैर मकदम। सऊदी वजारत खारजा ने एक्स पर बयान में कहा कि ये इकदाम दोनों ममालिक में कशीदगी खत्म करने का बाइस बनेगा। खित्ते में अमन इस्तेहकाम को तक़वियत मिलेगी। सऊदी अरब दोनों बरादर ममालिक के दरमियान अमन सलामती का ख्वाहा है। उम्मीद है कि फैसला दोनों ममालिक की सरहद पर कशीदगी खत्म करने की राह हमवार करेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने वफाकी हुकूमत की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के लिए फराहम करदा बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ नाकिस और पुरानी करार दे दी। गाड़ियाँ वापस करने का हुक्म भी दे दिया। बोले वफाकी हुकूमत की गलत पॉलिसीज़ की वजह से सूबे में एक बार फिर दहशतगर्दी आई है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के फंड समेत दीगर आइनी हुकूक न देने का भी शिकवा। वफाकी हुकूमत ने वज़ीर आला KP के इल्ज़ामात को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ वापस करने का फैसला बचगाना करार। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा कि 600 अरब रुपए दहशतगर्दी के खिलाफ लगे ही नहीं। KP पुलिस को दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के लिए आलमी मयार की बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ फराहम की गई। वज़ीर आला के बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ वापस करने के फैसले ने पुलिस जवानों को दहशतगर्दों के रहमो करम पर छोड़ दिया है। पाकिस्तान में नफरत और दहशतगर्दी की कोई गुंजाइश नहीं है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कौम पाक फौज के साथ खड़ी है। वज़ीर आज़म हाउस में दिवाली की तकरीब से शहबाज शरीफ का खिताब। हिंदू बरादरी को दिवाली की मुबारकबाद देते हुए कहा कि पाकिस्तान में तमाम अक़लियतों को मजहबी आज़ादी हासिल है। दिवाली खुशी, अमन और हवादारी का खूबसूरत पैगाम है। तालीम और सेहत के शोबों में अक़लियतों की नुमायाँ खिदमात हैं। जो रेस्क्यू ऑपरेशन है पंजाब हुकूमत ने अल्हम्दुलिल्लाह अपने पैसे से किया। जो इवैक्यूएशन का ऑपरेशन था अल्हम्दुलिल्लाह अपने पैसे से किया। और अगर आप जो हमारे मेहमान थे सैलाब से मुतासरा ख़ानदान, उनको अगर हमने रखा, उनको टेंट फराहम किए, उनको खाना फराहम किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब ने अपने वसाइल से किया। न रोना धोना किया, न हाथ फैलाए। सैलाब से मुतासरा 15 अजला में 100 अरब रुपए की इमदाद तकसीम की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का देपालपुर में इमदादी चेक तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा कि पहले सैलाब आते थे तो हुकूमतें कई साल तक रोती रहती थी। बदतरीन सैलाब में पंजाब हुकूमत ने खिदमत की तारीख रकम की।
करप्शन के सारे रास्ते बंद कर दिए। 70% सर्वे मुकम्मल हो चुका। पंजाब में जदीद और सस्ती ट्रांसपोर्ट की फराहमी बड़ी कामयाबी करार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आइंदा हफ्ते सऊदी अरब का 3 रोज़ा दौरा करेंगे। सिफारती ज़राए के मुताबिक आला सियासी और अस्करी क़यादत भी वज़ीर आज़म के हमरा होगी। शहबाज शरीफ दौरा सऊदी अरब के दौरान सऊदी अरब की आला क़यादत से मुलाकात भी करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव से खिताब करेंगे। विफाकी वज़रा भी वज़ीर आज़म के हमरा सऊदी अरब जाएंगे। पाकिस्तान की कामयाब अस्करी और सिफारती हिकमत अमली का आलमी सतह पर एतराफ़। आलमी नशरियाती इदारे CNN की तज्जियाती रिपोर्ट में कहा गया कि पहलगाम फॉल्स फ्लैग की आड़ में भारत की पाकिस्तान को आलमी सतह पर तनहा करने की कोशिश नाकाम रही। सदर ट्रंप और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के गर्विदा हैं। अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान मौशी ताउन भी बढ़ रहा है। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कराची में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से मुलाकात में मुल्की मजमूई सियासी और अमन अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मोहसिन नकवी ने बिलावल भुट्टो को अमन अमान की मजमूई सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। उड़ान पाकिस्तान तरक्की का मंसूबा है। तरक्की के लिए पॉलिसियों का तसलसल नागुज़ीर है। शहरों में दबाव बढ़ रहा है। बेहतर अर्बन फ्लडिंग की ज़रूरत है। विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का शुमारियात के आलमी दिन पर तकरीब से खिताब। कहा कि आबादी में इजाफा रोकने और 2.5 करोड़ बच्चों को स्कूल भेजने के इकदाम करना होंगे। तालीम, सेहत की सहूलियात और लाइफ स्टॉक के शोबे में बेहतरी के लिए खुसूसी इकदाम करने होंगे। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत कराची सेफ सिटी मंसूबे पर इजलास। सेफ सिटी प्रोजेक्ट के फ़ेज़ 2 में तोसी की मंजूरी। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि कराची में सड़कों के तामीराती मंसूबों पर अखराजात डॉलर महंगा होने से बढ़ गए। गंदम की इमदादी कीमत 4200 रुपये फ़ी मन मुकर्रर की जाएगी। गैर मुल्कियों की बजाय किसानों को सब्सिडी दी जाएगी। दहशतगर्द मुल्क की तरक्की के दुश्मन है। दहशतगर्दों से मरूब नहीं होंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का असम्बली में इजहार ख्याल। कहा कि दहशतगर्दी की जंग में हज़ारों जानों की कुर्बानी दी। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कौम सीसा पिलाए दीवार बनकर खड़ी रही। पाकिस्तान में हिंदू बरादरी अमन से रहती है। अक़लियतों का मुल्की तरक्की में अहम किरदार है। भारत में मुसलमानों समेत तमाम अक़लियतों को मज़ालिम का सामना है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का दिवाली की तकरीब से खिताब। कहा कि हिंदू बरादरी मुख्तलिफ शोबों में अहम किरदार अदा कर रही है। तमाम सियासी जमातों में भी अक़लियतों की नुमाइंदगी है। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच ने अरशद खान चायवाला का शनाख्ती कार्ड बहाल करने के अहकाम जारी कर दिए। अदालती हुक्म के बाद अरशद खान का शनाख्ती कार्ड नादरा ने दोबारा बहाल कर दिया। नादरा वेरिफिकेशन बोर्ड के अरशद खान की पाकिस्तानी शहरियत की तस्दीक कर दी। इसराइल ने जंगबंदी माहिदे की धज्जियां उड़ा दी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 57 फ़लस्तीनियों की लाशें अस्पतालों में लाई गईं। इसराइली वज़ीर आज़म से अमरीकी खुसूसी एलची स्टीव विटकोफ और सदर ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर की मुलाकात हुई। खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई।
गजा में जंगबंदी बरकरार रखने के इकदाम कर रहे हैं। हमास के एक बागी ग्रुप ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की। अमरीकी सदर का इल्ज़ाम, कहा कि हमने इसराइल को गजा में दोबारा दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी। इसराइल चाहे तो हमास से निमट सकता है। Into the rhythm. Oh, this one! Bowled in! What a start from Hama! Let's see how he bowls on the surface. Getting the ball. पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरे टेस्ट के पहले दिन पाकिस्तान ने 5 विकेटों के नुकसान पर 259 रन स्कोर किए। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया। कप्तान शान मसूद 87, अब्दुल्ला शफीक 57 रन बनाकर पवेलियन लौटे। इमाम उल हक 17, मोहम्मद रिजवान 19, बाबर आजम 16 रन बना सके। सऊद शकील 42 और सलमान आगा 10 रन के साथ क्रीज पर हैं। कराची चिड़ियाघर में मौजूद रानो नामी मादा रीछ की मुंतकली के मामले में अहम पेशरफ्त। वज़ीर आला सिंध ने रानो की मुंतकली के अहकामात जारी कर दिए। सेक्रेटरी वाइल्ड लाइफ के मुताबिक पहले मरहले में रीछ रानो को ब्लैक बियर नामी रिहैबिलिटेशन सेंटर इस्लामाबाद मुंतकिल किया जाएगा। दूसरे मरहले में रानो को गिलगित बल्तिस्तान के कुदरती माहौल में मुंतकिल किया जाएगा। और भारत के मारूफ लेजेंडरी अदाकार असरानी 84 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। असरानी का फिल्मी सफ़र 50 बरस से ज़ायद रहा और उन्होंने 350 से ज़ायद फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। मज़ाहिया अदाकारी असरानी की शनाख्त बनी।